हेलो गाइज, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। बच्चे, लास्ट क्लास में ना मैं आपका अकाउंट्स में पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बैलेंस शीट में का क्या रोल है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में, और कैसे हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। आज मैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बताऊंगा यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रॉब्लम को बनाने में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चे सुनिएगा, आज मैं जो क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को राइट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं आज इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला कह रहा था संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज का। अब देखिए, संदीप कोई बंदा है जिसने 1 लाख रुपया का बिजनेस में कैश लगाया, तो कैपिटल 1 लाख लगाया। तो हम यहाँ पे एसेट साइड ऐसे मेंशन करते थे, यहाँ कैश में हम मेंशन कर देंगे 1 लाख, और कैश लगाया मतलब वह पार्ट ऑफ कैपिटल है। पार्ट ऑफ क्या है? कैपिटल। तो हम यहाँ पे कैपिटल में भी 1 लाख मेंशन कर देंगे। क्लियर? अब देखिए, दूसरा आपका कह रहा था परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। फर्नीचर कितना का खरीद लिया? 5000 का खरीद लिया। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमने दूसरा ट्रांजैक्शन लिखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। नगद 5000 दिया और फर्नीचर को परचेज कर लिया। तो कैश पहले से बच्चे 1 लाख का था, कैश कितना का था? 1 लाख का था। 5000 का फर्नीचर खरीदा मतलब 5000 यहां से रिड्यूस कर दिया। अब हमारे पास कैश बचा कितना? 95,000, क्योंकि 5000 का फर्नीचर खरीद लिया। और फर्नीचर क्या होता है सर? फर्नीचर तो एसेट होता है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और एक और फर्नीचर नाम से एसेट क्रिएट कर देंगे, जिसका वैल्यू कितना का फर्नीचर खरीदे थे? 5000 का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम बराबर करते चलेंगे, ऐसे थोड़ा इक्वल करने में आसानी होता है, ठीक है। 1 लाख का। क्लियर? अब देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा था परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। नगद सामान खरीदा, कितना का खरीदा बच्चे? 20,000 का। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 का खरीदा। तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक होता है, और स्टॉक भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 दिया और स्टॉक को परचेज कर लिया। तो हम यहाँ पे कैश में 20,000 माइनस करेंगे। क्लियर? कैश कितना हो जाएगा? 75,000, ठीक है। फर्नीचर 5,000 का वैसे ही 5,000 रह गया। अब देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक जो परचेज करा है वह गुड्स हमारे लिए एसेट होता है। तो गुड्स में, और गुड्स कितना का परचेज करा था सर जी? 20,000 का। 20,000 लिख दिए। कैपिटल हमारा अभी भी वैसे ही रहा, 1 लाख रुपीज का पहले था, अभी भी 1 लाख रुपीज का है। क्लियर? कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्लियर? अब देखिए, पांचवा आपका था यहाँ, सॉरी फोर्थ नंबर आपका है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। उधार में फिर स्टॉक परचेज किया। अभी यहाँ पे 20,000 में नगद खरीदा था ना बच्चे, अब बोल रहा है कि 36,000 का, 36,000 का उधार में स्टॉक परचेज कर दिया। लायबिलिटीज बनेगा ना, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। फोर्थ नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितना लिखे? 36,000। अब कैश से कुछ भी नहीं घटेगा। क्यों नहीं कैश से घटा सर? हमने तो कैश दिया ही नहीं, उधार में स्टॉक को परचेज किए, तो कैश जैसे का तैसा रह गया। क्लियर? फर्नीचर वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि फर्नीचर में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 5,000, लेकिन हाँ गुड्स में हुआ है ना सर। कैसे? पहले 20,000 का स्टॉक था, 36,000 का और स्टॉक उधार खरीदे हैं,
तो हमारा स्टॉक कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 36,000 से। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 56,000, 56,000 का स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई सामान उधार परचेज करा है, गुड्स को उधार परचेज करा है, तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज करेगा। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 36,000 का। क्लियर, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन में। 5 नंबर बोल रहा है आपका पेड रेंट 700। पांचवा देखिए, कह रहा था रेंट पेड 700, 700 रेंट पेड किया, 700 रेंट पेड किया। हमारा अगर कैश गया होगा ना, तो कैश में 700 माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिए बच्चे, तो यहां पे हो जाएगा 74,300। क्लियर। फर्नीचर वैसे का वैसे रह गया 5,000 का। स्टॉक जो गुड्स था वह 56,000 का रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन रेंट पेड किया 700। एकदम ध्यान से सुनिए बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर कोई खर्च होगा या लॉस होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपको लग रहा है कि खर्च हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम कैपिटल से माइनस करेंगे। हम कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वही अगर मान के चले प्रॉफिट होगा या गेन हो रहा है, फायदा होगा, तो हम कैपिटल में ऐड भी करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहां पे खर्च हुआ था ना 700 रेंट में, तो कैश से 700 माइनस किए, लेकिन खर्च में नहीं। खर्च को क्या करेंगे, कैपिटल से भी 700 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 99,300। क्लियर होगा ना। अब क्रेडिटर हमारा 36 का 36,000 ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। छठा ट्रांजैक्शन थोड़ा अलग बोला है। 6 ट्रांजैक्शन की ओर ध्यान दीजिए। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यहां पे था ऐसे बोल रहा है, गुड्स कॉस्ट 40,000 सोल्ड प्रॉफिट 20%। क्लियर। मतलब 40,000 का सामान था, ठीक है, स्टॉक था, और बेचा है 20% प्रॉफिट लगा के, वो भी कैश में। तो 40,000 का 20% आप कैलकुलेट कीजिए, 40,000 का 20% हमारा 8,000 आएगा। तो 40,000 का स्टॉक और 8,000 प्रॉफिट, कितना रुपया लिया होगा कस्टमर से, 48,000 कैश में लिया। 48,000 देखिए क्या कर रहे हैं, 48,000 ना हमारे पास हाथ में कैश आया, तो 48,000 का हम यहां पे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्या हुआ, फर्नीचर वैसे का वैसे ही 5,000 रह गया, लेकिन स्टॉक गुड्स हमारा कम हुआ होगा। क्लियर। हमने 48,000 का बेचा है, हमने 48,000 का बेचा है बच्चे, ठीक है, प्रॉफिट लगा करके 48,000 बेचा है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक का दाम कितना था, 40,000 का। कितना था, 40,000। तो हम यहाँ पे 40,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है गुड्स में। तो अभी हमारे पास स्टॉक कितना का बचा हुआ है, 16,000 का। और अभी जस्ट हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि खर्च होगा तो हम कैपिटल से भी माइनस करेंगे, लॉस होगा कैपिटल से भी माइनस करेंगे, और प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल से ऐड करेंगे, गेन हो गया कैपिटल से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 40,000 का स्टॉक 48,000 में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ ना बच्चे कितना का, 8,000 का। तो 8,000 को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पे कितना, 1,07,300 होगा, पक्का। हाँ बच्चे, और क्रेडिटर हमारा कितना का रह गया, 36,000 का। यहां तक आपका कंप्लीट होगा, क्लियर होगा और समझ में भी आया होगा। अब आप यह बोल सकते हैं सर एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे आ रहा है क्या बराबर। देखिए बच्चे, हम यहाँ पे ऐसे टोटल निकाल देते हैं, यहाँ पे टोटल एसेट्स बराबर, आप लोग बैलेंस शीट बना के मेंशन कर सकते हैं,
तो यहाँ पे 1,22,300 का कैश है, प्लस 5,000 और प्लस 16,000, सबको सम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 1,22,300 प्लस 5,000 और प्लस 16,000, हमारा 1,43,300 आ रहा है एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड भी देखते हैं कि हाँ बच्चे लाइबिलिटी साइड भी सम करते हैं, तो यहां भी 1,07,300 और 36,000 प्लस करके देखें तो टोटल आ जाएगा 1,43,300। मतलब अगर हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब बना हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा पूरा अच्छे तरीके से सही है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए, हम आगे बता रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिए। अगर बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। एसेट सारा एक साइड लिखिए, कैश 1,22,300, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 16,000 और लाइबिलिटी साइड में लिखिए कैपिटल 1,07,300 और क्रेडिट 36,000। दोनों साइड बैलेंस मैच भी कर जाएगा। क्लियर? तो वो जल्दी से कीजिए, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पता है आपका मैंने एक क्वेश्चन को और सॉल्व किया, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर जाइए। बच्चे देखिए एक बात बता रहे हैं, नॉर्मल जो प्रॉब्लम होगा इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट जो भी हो वह आपका हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसे अकाउंटिंग मतलब एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन देंगे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रहेगा तो आपको डिफिकल्टीज होती है। इस कारण से यह सारे सम को सॉल्व कर रहा हूं, अच्छे तरीके से आप इसे राइट डाउन कीजिए। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए बना रहा हूं। सबसे पहला इसका एडजस्टमेंट कर रहा था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट बोल रहा था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो यहां पे कैश लगाया 2 लाख रुपया का और कैश हमारा कैपिटल में भी चला जाएगा, तो कैपिटल भी हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज का। क्लियर? आगे दूसरा बोला है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 1,50,000, मतलब 60,000 का जो गुड्स खरीदा स्टॉक वह नगद में खरीदा और 1,50,000 1,50,000 का जो खरीदा वह क्रेडिट में खरीदा। ठीक है, देखिएगा बना रहा हूं। यहां पे दूसरा स्टेटमेंट था purchase goods for cash and for cash 60,000 and credit 1,50,000 1,50,000 का। अब देखिए बच्चे परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 का खरीदा और ऑन क्रेडिट कितना खरीदा 1,50,000 का, तो कैश में से हम 60,000 माइनस कर देंगे क्योंकि कैश तो दिया होगा ना यार उतना, तो कैश हमारा 1,40,000 हो गया और यहां पे प्लस स्टॉक या फिर गुड्स भी आप लिख सकते हैं। स्टॉक हमारे पास कितना कितना आया, आप दोनों को सम कर लीजिए बच्चे, 1,50,000 भी आया है और 60,000 भी आया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,10,000 का गुड्स आया है। क्लियर? 60,000 का नगद खरीदे, 1,50,000 का उधार खरीदे, 2,10,000। लेकिन अगर हम उधार स्टॉक परचेज करते हैं, अगर हम लोग उधार स्टॉक को खरीदते हैं तो हम लोग क्रेडिटर भी क्रिएट करते हैं, तो क्रेडिटर क्रिएट हो गया कितना का, यहां पे आपका 1,50,000 1,50,000 का, जितना का हमने उधार स्टॉक परचेज करा उतना का हमारा क्रेडिटर यहाँ पे 1,50,000 लिख दिए और कैपिटल हम लोग यहाँ पे 2 लाख लिख दिए, जैसे था वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। आगे नेक्स्ट करता सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एट प्रॉफिट ऑफ 20%। यहां ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेटमेंट में भी 2 स्टेटमेंट बोल रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश नगद में बेचे हैं 40,000 एट प्रॉफिट 20%।
मतलब 40,000 का स्टॉक बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो यहां पे हमारा कैश में आ जाएगा आप 48,000, 40,000 का 20% 8,000 होगा ना, तो 40,000 वो मिला, 8,000 प्रॉफिट, 48,000 टोटल मिला। तो यहां पे हो जाएगा 1,88,000। कैश में हमारा कितना हो गया, 1,88,000। क्लियर। स्टॉक 48,000 में बेचे हैं बच्चे, लेकिन उसका दाम कितना है, 40,000। तो हम अपने स्टॉक से 40,000 माइनस कर देंगे, कितना रिमेनिंग बचेगा, 1,70,000। ठीक है। अब देखिए एक बात बता रहे, यहां तक तो हो गया, लेकिन जब हम बोले थे कि आपको प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। प्रॉफिट हमारा 8,000 का हुआ है, कैपिटल में हम 8,000 ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2,08,000। क्लियर। क्रेडिटर 1,50,000 का ही रहा। अब आगे बोल रहा था कि इसी में बोल रहा है स्टेटमेंट में कि सोल्ड गुड्स मतलब क्रेडिट में बेचे 72,000 का विथ प्रॉफिट ऑफ 25%। जैसे नगद में बेचा ना 48,000 रुपया का प्रॉफिट के साथ में, 72,000 का भी सामान सोल्ड आउट किया है, 25% प्रॉफिट लगा, उधार सामान ले रहा था कोई कस्टमर और 25% प्रॉफिट लगा करके बेच रहा है। ठीक है। प्रॉफिट 25% इंक्लूड करा है। तो यहां पे आपका उसी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में था सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 72,000 एट प्रॉफिट 25%। ठीक है। तो 72,000 का 25% आपका 18,000 होता है। तो समझिएगा, हमने उधार सामान बेचा बच्चे, एकदम ध्यान से स्लोली समझिए, हमने नगद नहीं बेचा, हमने गुड्स को उधार बेचा। क्या हमारे पास कैश आया होगा, नहीं, कैश हमारे पास नहीं आया। उधार बेचा तो कैश कैसे आएगा, तो कैश में ब्लैंक रखेंगे, 1,88,000 का जो कैश हमारा है पहले से वही रहेगा। लेकिन हमने स्टॉक को बेचा है 72,000 का, तो स्टॉक भी हमारा 72,000 कम हो जाएगा। भले प्रॉफिट लगा के बेचे, जो सामान हम लोग उधार बेचे उसका एक्चुअल कॉस्ट 72,000 ही था ना, तो 72,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 98,000 हो गया। अब देखिए बच्चे, यहां पे जब हम किसी से उधार में सामान को सोल्ड आउट करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी बंदे से गुड्स को उधार में सोल्ड आउट करते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, तो वह डेटर कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, डेटर। वह क्या कहलाएगा, डेटर। क्लियर। तो यहां पे हम प्लस कर देंगे और लिखेंगे डेटर। वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेटर। जिस बंदे से उधार सामान सोल्ड आउट किया जाता है वह डेटर कहलाएगा। ठीक है। तो डेटर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस 72,000 नहीं लिखेंगे बच्चे, उसके साथ 18,000 का 25% मतलब 72,000 का 25% 18,000 प्रॉफिट सम करके लिखेंगे। तो टोटल हमारा हो जाएगा यहां पे 90,000। क्लियर। और प्रॉफिट भी हुआ है ना, प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ था, 18,000 का। मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, हमको लिखना है प्रॉफिट हुआ है लिख दो। तो प्रॉफिट हुआ 18,000 का, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो 2,08,000 और 18,000 कितना हो जाएगा, 2,26,000। क्लियर। क्रेडिटर 1,50,000 का 1,50,000 जैसे था वैसे रह गया। अब आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट है आपका रेंट पेड 5,000। ये तो आसान है। नेक्स्ट आपका चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है रेंट पेड 5,000। 5,000 रेंट पेड किए, तो कैश से हम लोग 5,000 माइनस कर देंगे। कैश से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 5,000, 1,83,000। स्टॉक हमारा 98,000 ही रहेगा। डेटर पैसा नहीं दिया तो 90,000 ही डेटर है हमारा। और यहां पे कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल हमारा हो जाएगा 1,50,000। यहां तक आपका बन गया बच्चे, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी साइड को सम करें
तो हमारा कंप्लीट दिखेगा। क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखा दे। देखिए बच्चे दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके, छोटा थोड़ा रहेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। 2,21,000 बोले ना, कहीं भी अगर कुछ हल्का सा भी छोड़ दिएगा तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। 2,21,000 और प्लस 1,50,000, 3,70,000। यहां देखिए यह आपका बराबर हो गया। क्लियर। अगर हमने कहीं भी कैलकुलेशन में गलत कर दिया तो यह बैलेंस शीट हमारा बराबर नहीं आएगा और हमारा गड़बड़ हो जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज कभी बराबर नहीं होगा। क्लियर। यहां तक पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, अच्छे तरीके से इसको राइट डाउन कीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइए। आप डीके गोयल को फॉलो कर रहे हैं, टीएस ग्रीवाल को फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं एसएम शुक्ला के बुक को, अगर किसी और एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो बुक भी आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। ठीक है। डाउट क्लासेस के लिए हमारा लाइव स्ट्रीम कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, नो चार्जेस। आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कहीं से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चे। और हाँ यार, एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है ऐसा आपको कि हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो रिक्वेस्ट है बच्चे, मैक्सिमम फ्रेंड तक, जितने भी लोगों को आप जानते हैं कॉमर्स वाले को, क्लियर, जहां जहां तक आपका पहुंच है वहां तक चैनल को शेयर करेंगे। हर एक फ्रेंड तक कॉमर्स वाले चैनल को दिखाएंगे, सर का वीडियो देख लो, टॉपिक पढ़ा रहे, कंटिन्यू, डाउट होगा लाइव स्ट्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बताएंगे। तो ज्वाइन करने में कुछ बुरा नहीं है, मैक्सिमम को शेयर कीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।